फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है, जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्वेश्चन है, हाउ डिड यू नो अबाउट दिस जॉब ओपनिंग, या इसको दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब पोजीशन। तो फ्रेंड्स, वैसे तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें इसका आंसर पहले से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। एटलीस्ट एक माइंड सेट बना के जाना चाहिए, जिससे कि हम एक अट्रैक्टिव वे में एक सही ढंग से उसका आंसर दे सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामकेश रोराम और आप देख रहे हैं hotelknowledge.com, मेरा यूट्यूब चैनल hotelknowledge.com में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, हाउ डिड यू नो अबाउट दिस जॉब ओपनिंग, या इसको दूसरे अंदाज में जो पूछा जाता है, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब पोजीशन, इसका आंसर किस तरह से अट्रैक्टिव वे में दिया जा सकता है, इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम देते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए। वो है कि कुछ कैंडिडेट्स, क्या होता है कि ये जैसे सुनते हैं कि कैसे ये पता चला, तो ये एक आसान क्वेश्चन समझ करके ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर सिचुएशन में एक बहुत ही डिसेंट बिहेव करना चाहिए, और कोई भी चाहे वो कितना आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे कितना हार्ड क्यों ना हो, हमें एक डिसेंट मैनर में, अट्रैक्टिव वे में उसका आंसर देना चाहिए। दूसरा है दोस्तों कि हम अगर कोई फ्रेंड के बारे में, इस जॉब ओपनिंग के बारे में पता चला है किसी फ्रेंड के थ्रू जो उसी होटल में काम करता हो जहां पे हम इंटरव्यू देने गए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो दोस्त जो है, वो फ्रेंड जो है, हमें अगर मना किया है कि भाई हम मेरा नाम मत लेना इंटरव्यूअर के सामने, क्योंकि ऐसा बहुत सारे होटल्स में ऐसा पॉलिसी होता है कि अपने कलीग्स को या अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को ये सारा जो है इन्फॉर्म नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशंस में इंटरव्यूअर के सामने अपने जो फ्रेंड्स है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा नहीं है, हम अगर इस तरह का कोई रूल्स नहीं है, इस तरह का होटल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ्रेंड्स अगर बताने से मना नहीं करता है, तो अगर आपको लगता है कि रेफरेंस देने से उसका, आपका जो फ्रेंड्स है उसका नाम बोलने से एक बढ़िया रेफरेंस मिल सकता है, आपके इंटरव्यू में एक अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है, तो आप उनका नाम जरूर ले सकते हैं। और एक पॉइंट है दोस्तों जो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है डिसऑनेस्टी। हमें डिसऑनेस्टी नहीं होना है, यानी कि हम जब भी इस तरह का जो आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का, तो डिसऑनेस्ट नहीं होना है, यानी कि हमें झूठ नहीं बोलना है। जैसे कि हम बोल दिए कि सर इस एक जगह ये जो जॉब ओपनिंग के बारे में naukri.com से पता चला, और अगर इंटरव्यूअर को पता होता है, शायद अगर वो वहां पर एडवर्टाइजमेंट ना दिए हों तो उनको पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से झूठ बोलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है कहीं पर भी, और डिसऑनेस्टी तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए हमें थोड़ा ऑनेस्टी होना जरूरी है, हमें झूठ नहीं बोलना है। तो फ्रेंड्स, जब ये इन चीजों को ध्यान देना है और इन चीजों को नहीं करना है। अब बात आता है कि इस जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर देते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है, जो बात ध्यान रखना चाहिए, वो है ऑनेस्टी। हमें जहां से भी इस जॉब ओपनिंग के बारे में पता चला है, जॉब वैकेंसी के बारे में पता चला है, हमें सही सही बताना चाहिए। जैसे कि न्यूज़पेपर से पता चला है, naukri.com से पता चला है, या जहां से भी पता चला है, वो सही सही इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है कि अगर कहीं से मेरा कोई फ्रेंड या कोई वहां पर काम कर रहा है जो अच्छा पोजीशन पे है, और हमें लगता है कि उनका रेफरेंस देने से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो जरूर रेफरेंस देना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए, वो है जब भी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें ये जो वैकेंसीज का जहां कहीं से पता चला हो,
या जो जानकारी का जो रिसोर्स है उसके बारे में देख लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए कहाँ-कहाँ पर इसका ऐड दिया हुआ था। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और हम इसको एक मतलब आंसर हमें सटीक आंसर देना बहुत ज़रूरी होता है, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम ये जो क्वेश्चन है उसको कुछ सैंपल आंसर्स के द्वारा इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि अगर हमें इस जॉब ओपनिंग के बारे में अपने कोई फ्रेंड या कोई जूनियर या कोई सीनियर जो हमारे साथ ही हमारे होटल में काम कर रहा हो, अगर उनसे पता चला है तो हम इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि सर आई हियर अबाउट दिस जॉब ओपनिंग थ्रू माय फ्रेंड या थ्रू माय जूनियर या सीनियर who works with me at my hotel ITC फॉर्चून पार्क। यानी कि आपका दोस्त जो मेरे आपके साथ ही जो काम कर रहा है उसके थ्रू आपको इस जॉब ओपनिंग के बारे में पता चला, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप अपने अनुसार अपने हिसाब से आंसर को सेट करेंगे। आपका फ्रेंड कौन है, वो आपके साथ काम करता है या क्या करता है, वो आपको अपने हिसाब से स्क्रिप्ट आंसर बनाना है। हाँ, यहाँ पर आंसर देते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो आंसर है वो स्क्रिप्टेड था, यानी कि स्क्रिप्टेड आंसर, रटा रटाया हुआ आंसर बोला जा रहा है। तो हमें इंटरव्यूअर के सामने एक नॉर्मल वे में बात करनी है, सिंपल वे में बात करना है, जिससे कि ये एहसास ना हो कि ये पहले से तैयार होके आया हुआ है, ये जो आंसर है पहले से इसको मालूम था। तो फ्रेंड्स अगला कुछ सिचुएशन इस तरह से हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड्स जो किसी और होटल में काम कर रहा है और आप ये जो जॉब ओपनिंग है इसके बारे में आपको उसके थ्रू पता चला हो, तो ऐसे सिचुएशन में इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि सर आई न्यू अबाउट दिस जॉब ओपनिंग थ्रू माय फ्रेंड हु वर्क्स एट आईटीसी ग्रैंड हयात या ताज, जो भी है जहां से वो आपका काम कर, जहां पे आपका फ्रेंड काम करता है। यानी कि सर आई हियर अबाउट दिस जॉब ओपनिंग थ्रू माय फ्रेंड हु वर्क विद ताज रेसिडेंसी या फिर हयात रेसिडेंसी, जहां पर भी आपका फ्रेंड काम कर रहा है वहां का उसका नाम ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इस तरह से आंसर दिया जा सकता है। और एक सिचुएशन हो सकता है कि आपका फ्रेंड वहीं पे काम कर रहा हो जहां पे हम इंटरव्यू देने गए हैं, तो ऐसा सिचुएशन में हम इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि सर वन ऑफ माय फ्रेंड हु वर्क इन योर होटल टोल्ड मी अबाउट दिस जॉब ओपनिंग। अगर आपका फ्रेंड को उनका नाम बताने से कोई ऐतराज नहीं है तो आप उनका नाम बता सकते हैं कि मिस्टर राहुल हु वर्क विथ योर होटल टोल्ड मी अबाउट दिस जॉब ओपनिंग। और एक कुछ सिचुएशन हो सकता है कि आपको इस जॉब ओपनिंग के बारे में किसी जॉब वैकेंसी वेबसाइट या कुछ एप्लीकेशन जैसे naukri.com, लिंक्डइन, अगर यहाँ कहीं से पता चला है तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि सर आई न्यू अबाउट दिस जॉब ओपनिंग थ्रू naukri.com एज इट वाज पब्लिश्ड ऑन 25 दिसंबर। यानी कि अब जिस भी तारीख को ये पब्लिश हुआ है आपको वो डेट बताना है और बताना है कि सर इस जॉब ओपनिंग के बारे में मुझे naukri.com से पता चला, जहां पर इस डेट को ये पब्लिश किया हुआ था। या अगर दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि सर आई न्यू अबाउट दिस जॉब ओपनिंग थ्रू न्यूज़पेपर पब्लिश्ड ऑन 25 दिसंबर। तो फ्रेंड्स इस तरह से अपने सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि हमें जहां कहीं से भी पता चला हो इस जॉब ओपनिंग के बारे में, उसके अनुसार हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, बहुत ही यूनिक ढंग से एक सटीक आंसर दे सकते हैं, जिसका हमारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। यानी कि हम इंटरव्यूअर को काफी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है उसका चांसेस बढ़ जाएगा। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाला जितने भी नॉलेजेबल वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो सारा वीडियो आप देख पाए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।